और चलिए अब बात बिहार की कर लेते हैं। लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने राजनीति में कदम रखने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें बीजेपी से टिकट मिलता है तो वो अपने क्षेत्र मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहेंगी। मैथिली ने कहा कि वो बिहार और देश के विकास के लिए अपना योगदान देने को तैयार है। उन्होंने बताया कि संगीत के जरिए वो समाज से जुड़ी रही है और अब जनसेवा के माध्यम से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती है। उनका कहना है कि राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव और विकास की गति तेज हो सके। यानी बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने संकेत दे दिए हैं कि वो जल्द ही राजनीति में एंट्री ले सकती है। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के कुछ हाई प्रोफाइल नेताओं से मुलाकात भी की थी। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई और इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से चुनाव लड़ सकती है मैथिली ठाकुर। आज नर्मदा महोत्सव में मुझे निमंत्रण दिया गया। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े आयोजन में मुझे याद किया गया और नर्मदा तट पर इतना बड़ा सुंदर भव्य, मुझे लग रहा है लाखों लोग यहाँ पे आज उपस्थित थे। मैं तो शायद लाख भी कम ही बोल रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक देखो, जिस दिशा में देखो, लोगों का अंत नहीं है, भीड़ की अंत नहीं है। बहुत आनंद आया और आज 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे गाते गाते बीता, ऐसे लग रहा था कि बस शुरुआत ही की है और कार्यक्रम खत्म हो गया। मैं हाल ही में बिहार गई थी, मैं परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूंगी क्योंकि वहाँ से एक अलग जुड़ाव है और वहाँ से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा। लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गाँव से शुरुआत करूँ तो देखिए, बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर के बारे में भी आपको बताते हैं। तो देखिए, मैथिली ठाकुर बिहार की लोक संस्कृति और मैथिली संस्कृति की पहचान बन चुकी है। सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। इस साल मैथिली ठाकुर 25 साल की हुई है। बीजेपी मैथिली के जरिए मिथिलांचल में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने 5 अक्टूबर को मैथिली ठाकुर के साथ तस्वीर एक्स पर पोस्ट की थी और लिखा था, 1995 में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़ गए थे, उस परिवार की बिटिया मैथिली ठाकुर अब बदलते बिहार की रफ्तार देखकर वापस आना चाहती है। और अमित सिंह हमारे संवाददाता अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, जिस तरह से मैथिली ठाकुर का बयान सामने आया है, पिक्चर सामने आई, बीजेपी के जो नेता है उनके साथ मुलाकात की, क्या माना जाए, क्या लगभग तय माना जाए मैथिली ठाकुर का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना? बिल्कुल रिया, और 3 दिन पहले जब ये तस्वीर आई थी तभी ये तय हो गया था कि जब विनोद तावड़े ने ये तस्वीर साझा की थी, नित्यानंद राय भी उस पर साथ में थे, केंद्रीय मंत्री, तो उस समय तय हो गया था कि मैथिली ठाकुर को जो है मिथिलांचल में एक तरीके से ब्रांड के तौर पर, जो मिथिलांचल का एक ब्रांड है, एक वहाँ पे जो उनकी पकड़ है, जो फैन फॉलोइंग है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा इस चुनाव में। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बेनीपट्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। बेनीपट्टी जो मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में वो अपने बयान में भी बोल रही है कि वो अपने गांव से चुनाव लड़ना चाहती है, माने कि गांव का क्षेत्र जो है वो बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो बेनीपट्टी से जो मधुबनी जिला के अंदर है, वहाँ से चुनाव लड़ सकती है, एक बड़ी जानकारी मिल रही है जो मैथिली ठाकुर। और दूसरी एक जगह है अलीनगर, अलीनगर से जहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़े चेहरे हैं आरजेडी के, वहाँ से चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं। तो एक बड़ा वो भी एक सीट है जो दरभंगा में आता है, अलीनगर, और वहाँ से भी चुनाव लड़ सकती हैं, वहाँ से भी इनका ताल्लुकात है। तो बीजेपी अब देख रही है कि कहाँ पर इनको कहाँ से चुनाव लड़ाया जाए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पूरे उस क्षेत्र में, मिथिलांचल में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। देखिए, अलीनगर जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहाँ पर मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ती हैं
तो फिर एक तरीके से जो वोट का जो है वो दूसरे जगह भी उस वोट का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी जो ब्राह्मण वोट सबसे ज़्यादा है मिथिलांचल में, तो ब्राह्मणों को एकजुट करने और बाकी जो जातियां हैं, यानी जो भी सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि भजन गाती हैं और किस तरीके से मैथिली ठाकुर फेमस है समूचे देश और दुनिया भर में, और बिहार के उस इलाके से ताल्लुक़ रखती है जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो बीजेपी आप देख रही है गुना भाग कर रही है कि बेनीपट्टी से लड़ाया जाए या फिर अलीनगर से लड़ाया जाए, लेकिन जो भी सीट से वो चुनाव लड़ेंगी, खासकर उम्मीद ज़्यादा है कि बेनीपट्टी से चुनाव लड़े, तो वहाँ से पूरे मिथिलांचल और सटा हुआ सीमांचल सारे इलाकों में एक तरीके से उनका प्रभाव डालने की कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि मिथिलांचल में इलाके में वो वहाँ की बेटी है, और ये भी कोशिश है कि जिस तरीके से अपनी गायकी में वो पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया है, खासकर मिथिला भाषा को लेकर मिथिलांचल के लोग जो है काफ़ी पसंद करते हैं। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा कि वो मैथिली ठाकुर को उस इलाके से चुनाव लड़ाए, और इसका फ़ायदा न सिर्फ मिथिलांचल बल्कि सटा हुआ जो इलाका है सीमांचल, वहाँ भी इसका असर हो, और जो अक़लियत समाज है वहाँ भी बहुत सारे लोग फ़ैन फॉलोइंग है इनके, जो मुस्लिम समाज के लोग भी हैं वो भी मैथिली ठाकुर को बहुत पसंद करते हैं, उनकी गायकी को पसंद करते हैं। तो बीजेपी बड़ी कोशिश कर रही है कि मैथिली ठाकुर को आगे करके उस इलाके में जो एक बड़ा वोट बैंक है उनको साधने की कोशिश की जाए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी और विनोद तावड़े और नित्यानंद राय ने एक जिम्मेवारी ली है, और यहाँ पर एक तैयारी की जा रही है कि मैथिली ठाकुर के ज़रिए एक बड़ा वोट बैंक साधा जाए, और जो बेनीपट्टी का इलाका है वहाँ मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण, इनके सबसे ज़्यादा संख्या अति पिछड़े समाज के भी लोग हैं। तो जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं जिनको कि आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव चाहते हैं लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुस्लिम और यादव जो MY समीकरण है, तो अब जब मैथिली ठाकुर वहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो MY समीकरण भी टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वहाँ पर अति पिछड़े समाज के लोग भी उनके साथ होंगे, और अगड़े समाज के लोग तो जो मैथिली भाषा जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो तो उनके साथ है ही। तो ये जो गणित बिठाया जा रहा है उसके हिसाब से मैथिली ठाकुर सही बैठ रही हैं। अभी देखना ये है कि चर्चा इस बात की भी है कि क्या अलीनगर में अब्दुल बारी सिद्दीकी के सामने खड़ा किया जाए ताकि एक बड़ा संदेश जाए, लेकिन जो चाहत मैथिली ठाकुर की है वो बेनीपट्टी से चुनाव लड़ना चाहती है, जो उन्होंने कहा बयान में भी कि वो अपने क्षेत्र से, अपने घर से चुनाव लड़ना चाहती है। तो ज़्यादा उम्मीद है कि उन्हें बेनीपट्टी से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन एक बड़ा संदेश, एक बड़ा जो वोट का जो है वोट बैंक वो साधने के लिए बीजेपी मैथिली ठाकुर को आगे करेगी। तो मिथिलांचल का इलाका जो है वहाँ पे प्रभाव हो, उसके आसपास के इलाके में प्रभाव पड़े, इसके लिए मैथिली ठाकुर को एक बड़ा प्रयोग के तौर पर बीजेपी ला रही है। यानी इशारों में संकेत पूरे दिए जा रहे हैं अमित। हालांकि मैथिली ठाकुर को किस सीट से उतारा जाता है और उनके उतरने के बाद बीजेपी के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित होता है, वो देखना जरूरी होगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।